अस्सलामुअलैकुम। तो आज की वीडियो में हमारे पास ही एक घोटकी का चार्जर है, उसका ये सर्किट है, ठीक है जी। तो इसको अमूमन घोटकी का चार्जर कहा जाता है क्योंकि ये सर्किट जो है ये आपको बिल्कुल नया भी मिल जाता है। तो बहरहाल जो भी है, ये जो सर्किट है आज हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे और इसकी सप्लाई किस तरह से वर्क करती है और ये किस तरह से ये काम करता है। जो बिल्कुल नया बंदा होगा इस फील्ड के अंदर, उसको भी पता चल जाएगा कि इसको किस तरह से रिपेयर किया जाता है और वो भी इसके अंदर एक्सपर्ट हो जाएगा, ठीक है जी। वो भी इस चार्जर के ऊपर एक्सपर्ट हो जाएगा कि इसको किस तरह से रिपेयर करना है। जो कि बिल्कुल अनाड़ी बंदा होगा वो उसको भी पता चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम वीडियो आज ऐसे ही बनाने वाले हैं। ठीक है, तो बहरहाल आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, आपने वीडियो की एक एक पॉइंट देखनी है और आपको पता चल जाएगा कि भाई इसको किस तरह से रिपेयर करना है। और जो कारीगर हज़र आते हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत अच्छी होगी क्योंकि इसके अंदर हम जो ड्राइवर सर्किट है, इसका जो ये ड्राइवर है ये हम अपने हाथ का बनाएंगे और वो भी लगा के वो भी दिखाएंगे कि वो किस तरह से वर्क करता है, ठीक है जी। उसका डायग्राम भी मैं आपको दे दूंगा। तो बहरहाल चलते हैं और देखते हैं कि इसको किस तरह से हम रिपेयर करेंगे और इसका रिपेयर करने का तरीक़ेकार कैसा है। हमारा ये जो सर्किट है ये बिल्कुल नया है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देख लें, ये बिल्कुल बॉडी नहीं है, तो इसके अंदर पहले काम नहीं हुआ, लेकिन मैं अभी आपको ये दिखा रहा हूँ। और इसके अंदर अगर हम सारा ख़राब हो जाए, किस किस तरह से इसके फॉल्ट आ रहे होते हैं, सारा डिटेल से हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है। तो पहले हम यहाँ से वायर से स्टार्ट करेंगे और फिर हम यहाँ तक 12 वोल्ट तक आएंगे, ठीक है। तो बहरहाल अब हम क्या करते हैं कि पहले वायर चेक करनी होती है। वायर तो चेक करना सबको आता होगा, जो अनाड़ी बंदा होगा उसको भी आता होगा, लेकिन नहीं आता तो मैं भी आपको बता देता हूँ। तो आपने कंटिन्यूटी ऊपर के ऊपर रखना है मीटर को। एक वायर को यहाँ पर, ये देख, एक को यहाँ पर रखें, दूसरे को यहाँ पर टच करके हमें बीप का साउंड देगा। दूसरी वायर के ऊपर रख के यहाँ पर टच करेंगे, हमें बीप का साउंड देगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी वायर बिल्कुल ओके। ये तो आपने कंफर्म कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है ये फ्यूज़। फ्यूज़ के साथ साथ हमारा ये कैपेसिटर लगा होता है, ठीक है जी। फ्यूज़ इस तरह से आपस में पैरेलल नहीं होते, मैं भी आपको दिखाता हूँ। ये देखें, यहाँ पर ये फ्यूज़ है और यहाँ पर हमारा कैपेसिटर है और ये इसका बटन है। ये बटन से ऑन होता है और ऑन होने के बाद ये देखें, यहाँ पर हमारी फ़िल्टर कॉइल लगी हुई है। सही हो गया। ये बटन जैसे ऑन होगा हमारा फ़िल्टर कॉइल के ऊपर चला जाएगा, ठीक हो गया। और ये देखें, यहाँ पर हमारा फ्यूज़ लगा हुआ है और फ्यूज़ के बाद यहाँ देखें, यहाँ से इतने तक फ्यूज़ है। फ्यूज़ के बाद हमारा ये अपनी फ़िल्टर कॉइल आ जाती है, दूसरी पॉइंट फ़िल्टर कॉइल की, ठीक हो गया। और ये हमारा लगा हुआ है कैपेसिटर, ठीक हो गया जी। ये हमारा कैपेसिटर लगा हुआ है। तो बहरहाल अब हम इसको चेक किस तरह से करेंगे और देखते हैं कि हम इसको किस तरह से चेक करेंगे। पहले आपने क्या करना है, फर्स्ट टाइम आपने यहाँ पर चेक करना है 220 आ रहे हैं वापडा डाके, अगर आ रहे हैं तो फिर आपने यहाँ पर चेक करना है। अगर नहीं आ रहे तो आपने फ्यूज़ चेंज कर लेना है, ठीक है जी। फर्स्ट काम अपना ये होता है, हमने क्या करना है, फ्यूज़ चेंज कर लेना है। अगर यहाँ पर हमारे 220 नहीं आ रहे तो मैं ये यहाँ से भी दिखा देता हूँ। ये फ्यूज़ आपने चेंज कर लेने हैं अगर हमारे यहाँ पर 220 नहीं आ रहे, ठीक है। उसके बाद हम आगे चले जाते हैं, तो यहाँ पर भी हमें 220 मिलने चाहिए, ठीक हो गया। यहाँ से ये फ़िल्टर हो गया, यहाँ पर आते हैं, ठीक है। यहाँ पर 220 आ जाते हैं। उसके बाद हमारे आ जाती है डीसी की कहानी, ठीक है। फिर आते हैं हमारे डीसी वोल्टेज। तो पहले हम ये 220 चेक कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैंने इसको पावर पे लगाया हुआ है अभी चार्जर को। ये मैंने एसी के वोल्टेज के ऊपर सेलेक्ट किया मीटर को और मैं अभी आपको मीटर को थोड़ा सा सही करके आपको दिखा देता हूँ। जो नए बंदे हैं उनके लिए ये टिप्स है, फिर आगे हम चलते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पर हम 220 चेक करेंगे। मैंने जैसे पहले आपको बताया, ये देख लें 237 वोल्ट हमें यहाँ पर मिल रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ पर चेक करते हैं। अगर यहाँ पर देखें तो हमें 237 वोल्ट यहाँ पर मिल रहे हैं। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि हमारा ये फ्यूज़ ख़राब है, ठीक है। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि हमारा ये जो फ्यूज़ लगा हुआ है ये ख़राब है, ठीक है। ये फ्यूज़ ओपन है, ठीक है जी।
हम कहते हैं कि हमारा ये फ्यूज़ ख़राब है, तो वो किस तरह से हमें दिखाएगा, ये देखें। तो पहले हमें यहाँ पर वोल्टेज चेक करना है, सॉरी मैं भी आपको थोड़ा सा, ठीक है। अब पहले हमें यहाँ पर वोल्टेज चेक करने आ गए, उसके बाद मैंने आपको बताया था यहाँ पर वोल्टेज चेक करने, तो ये देखिए यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं आ रहा, इसका मतलब ये है कि हमारा जो फ्यूज़ है ये बर्न है। ये देखिए यहाँ पर आ रहे और यहाँ पर नहीं आ रहे, तो इसका मतलब कि हमारा फ्यूज़ बर्न है। तो पहले पहले हमें क्या करना होगा, हमारा फ्यूज़ चेंज करना होगा, ठीक हो गया। उसके बाद हम आ जाते हैं हमारे फ़िल्टर कॉइल के ऊपर। अब मैं आपको बताऊं, हमने अपने मीटर को कंटिन्यूटी रेंज पर सिलेक्ट करना है और यहाँ पर कंटिन्यूटी चेक करनी है, ठीक है। ये जो हमारी कॉइल लगी है, कॉइल के अपोजिटिव सामने सामने, ठीक है। ये देखें, ये देखिए, इसका मतलब है कंटिन्यूटी अगर हमें बताता है तो इसका मतलब है कि हमारे फ़िल्टर कॉइल सही है। अगर हमें ये इस तरह से कंटिन्यूटी नहीं बताता तो इसका मतलब है कि हमारी कॉइल ख़राब है, ठीक हो गया। उसके बाद हम आ जाते हैं अपनी ब्रिज के ऊपर। अब ब्रिज शॉर्ट नहीं होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर इसको रखते हैं, यहाँ पर इस तरह से शॉर्ट नहीं होनी चाहिए। ये देखें अभी बंद हो चुका है, ये जितना कैपेसिटर चार्ज था उतना इसने बताया, उसके बाद ये ऑफ हो चुका है, ठीक है। ये कंटिन्यू ये बीप नहीं देनी चाहिए, ठीक है जी। बीप की साउंड कंटिन्यू आनी नहीं चाहिए, ये क्लियर हो गया। अगर ये बीप आती है तो इसका मतलब ये है कि हमारा ये जो हमारा ब्रिज लगा हुआ है ये ख़राब है, और ये ब्रिज आप चेंज करेंगे इंशाल्लाह आपकी जो यहाँ पर शॉर्टेज है वो चली जाएगी। अगर यहाँ से ब्रिज चेक करने के बाद भी अगर आपकी शॉर्टेज नहीं जाती, फिर आपने क्या करना है, ये मॉसफेट निकालने, उसके बाद आपने इसको चेक करना है। हालांकि पहले आप इस तरह से भी कर लें कि अगर आप यहाँ पर चेक करें कंटिन्यूटी आ रही है, बार बार कंटिन्यूटी आ रही है, रुक नहीं रही, ठीक है। कुछ देर आप इधर रख के छोड़ें प्रॉप को और कंटिन्यूटी बार बार चलती जा रही है, अभी तो ये यहाँ पर नहीं आ रही। अगर इस तरह से कंटिन्यूटी आती जा रही है तो पहले आपने क्या करना है, फर्स्ट आपने काम ये करना है कि आपने मॉसफेट निकाल के उसके बाद आपने कंटिन्यूटी चेक करनी है, ठीक है। अगर उसके बाद कंटिन्यूटी बंद हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि हमारा मॉसफेट ख़राब है। अगर कंटिन्यूटी चल रही है फिर भी दोबारा भी, फिर हमने क्या करना है, इस ब्रिज को चेंज कर लेना है, ठीक है। हमें ये ब्रिज चेंज कर लेनी है। तो बहरहाल हमने क्या करना है, ये ब्रिज चेंज कर लेनी है। अगर हम मॉसफेट निकाल लें उसके बाद भी हमारी कंटिन्यूटी आ रही है तो इसका मतलब ये कि हमारी ब्रिज जो है वो ख़राब है, हमें ये ब्रिज चेंज कर लेनी चाहिए, ठीक हो गया। उसके बाद अगर ब्रिज चेंज करने के बाद भी अगर शॉर्टेज आ रही है तो फिर हमारा ये कैपेसिटर भी हो सकता है कि ये शॉर्ट हो जाए। ये बहुत कम होता है लेकिन ये भी शॉर्ट हो जाता है अमूमन, ठीक है। तो मोस्टली ये मॉसफेट इसके उड़ते हैं। तो बहरहाल अब हम यहाँ पर हमारे डीसी वोल्ट हमें चेक करने हैं, ठीक हो गया। हमें यहाँ पर डीसी वोल्टेज चेक करने हैं और उसके बाद हमें आगे जाना है, ठीक हो गया जी। ये हमारी सप्लाई बिल्कुल ओके है और इतने तक। तो अब यहाँ तक तो आपको पता चल गया होगा, मैं अभी भी आपको आगे दिखाता हूँ डीसी वोल्टेज किस तरह से चेक करने होते हैं। ये मैं यहाँ पर इसको रखता हूँ और यहाँ से हम इसके डीसी वोल्टेज चेक करेंगे। मैं भी इसको पावर पे लगाता हूँ, मैंने अभी इसको पावर पे लगा लिया है और मैंने अभी इसको डीसी के ऊपर सिलेक्ट किया है, ठीक है। मैंने मीटर को डीसी के ऊपर सिलेक्ट किया हुआ है, तो हम यहाँ पर इसके डीसी वोल्टेज चेक करते हैं। ये माइनस पे आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि मैंने प्रॉप को उल्टा लगाया हुआ है, मैं इसको सीधा लगा कर लेता हूँ, तो ये देख लें 321 वोल्ट आ रहे हैं, ठीक हो गया। यही 321 वोल्ट हमारे यहाँ पर बनने चाहिए, 321 वोल्ट हमें यहाँ पर भी बनने चाहिए, सॉरी, जो कि बिल्कुल बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारी यहाँ पर आ रही है और उसके बाद हमारा ये कैपेसिटर आ जाता है, यहाँ पर हमारे 8 वोल्ट बनने चाहिए डीसी के, ठीक है। ये 8.9 वोल्टेज यहाँ पर बन रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ तक जितना भी फॉल्ट था वो क्लियर हो चुका है। अभी हमारी आगे बाइसिंग ये अपना जो 13 वोल्ट जो है वो हमें 12-13 वोल्ट जो भी होते हैं वो हमारे डीसी के ऊपर बनने चाहिए। ये देख लें बन रहे हैं, ठीक है जी। तो ये इतना काम है, जो नए फील्ड में उनके लिए ये इतना ही काफ़ी है। तो अब अगली वीडियो जो बनाएंगे वो चलते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही है, तो इंशाअल्लाह मेरी अगली वीडियो देखिएगा, उसके अंदर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये मेरा पहला पार्ट है, ये मेरे तकरीबन 3 से 4 पार्ट बनेंगे। ये पहला पार्ट हो गया, पहले पार्ट के बाद अब हम दूसरे पार्ट के ऊपर जाएंगे और उसके अंदर हम आपको आगे बताते हैं, ठीक है जी। तो क्योंकि वीडियो अभी 10 मिनट की हो चुकी है
इतनी बड़ी वीडियो कोई देखता भी नहीं है। तो बहरहाल हमने इतना तो बता दिया, अब अगली वीडियो के लिए चलते हैं, ठीक है। तो बहरहाल ये मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ और मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो अब तक के लिए इतना ही, इंशाअल्लाह अगली वीडियो के लिए जल्द हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।